हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर रीट एस्पिरेंट पर। तो आज की वीडियो में आपने थंबनेल को देखकर पता लग गया होगा कि किसके बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम 2022 में जो 8 अक्टूबर को हुआ था, उसमें मैंने 426 नंबर कैसे प्राप्त किए थे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, मैंने कोचिंग कहाँ से ली थी, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी, इन सभी को एक एक करके जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इससे संबंधित मैं रिलेटेड वीडियो आपको डालता रहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कोचिंग कहाँ से की थी। तो मैं इस वीडियो में साफ साफ कहूँगा, कोई भी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, कोई भी कोचिंग का प्रमोशन नहीं करूँगा। मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं की थी, केवल बुक्स से पढ़ा था और यूट्यूब से पढ़ा था। यूट्यूब पर जो बहुत सारे चैनल हैं उन्हीं से मैंने एसटीसी के लिए कोचिंग करी थी। ना कोई मैंने ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन किया था, ना ही मैंने किसी कोचिंग का पेड कोर्स खरीदा था। केवल बुक से और यूट्यूब से ही मैंने एसटीसी एग्ज़ाम निकाल लिया था। तो बात करते हैं मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी। स्ट्रेटजी मैंने लगभग 1 महीने के ही समय लेकर के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था। 426 नंबर प्राप्त कर लिए थे। तो उसके लिए मैंने क्या बुक्स पढ़ी थी, उन सभी को धीरे-धीरे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए मैं आपको बता दूँ, हिंदी के लिए 9 से 12 तक के लिए जो व्याकरण विरचना आती है, इस बुक्स को पढ़ा था, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। हिंदी व्याकरण के लिए ये बेस्ट बुक है। आप इसमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, आपको इसमें ग्रामर भी देखने को मिल जाएगी। आपको पता है कि ग्रामर के लिए, हिंदी के लिए जो ग्रामर है वो लगभग समान ही होती है, उसमें उदाहरण चेंजेज होते हैं। बात करें अब आपके इंग्लिश की। इंग्लिश में मेरे लगभग 60 में से 48 नंबर आए थे। केवल 4 ही क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, 20 में से लगभग 16 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा। इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर करके एक चैनल है यूट्यूब पर, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, आपको मिल जाएगा। आप उनसे एक बार पढ़कर देखिए, इंग्लिश में आपको फ़र्क नज़र ज़रूर आएगा। क्योंकि मैंने लगभग उनको 1 साल से जॉइन किया था। पहले मैं एयर फोर्स की तैयारी कर रहा था, बाद में मैंने एसटीसी का एग्ज़ाम दिया था, तो पहली बार में ही मेरे 426 आ गए थे। और इंग्लिश में केवल 4 क्वेश्चन मेरे कटे थे, 20 में से 16 नंबर, 16 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो इंग्लिश के लिए मैं इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर चैनल को क्रेडिट देना चाहता हूँ। और मैंने आपको हिंदी के लिए बता दिया, इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के लिए ऐसा है कि जो कोई भी आप पर्टिकुलर बुक खरीद सकते हैं। मैंने कोई भी बुक तो नहीं खरीदी थी, मैंने केवल यूट्यूब से ही शिक्षा रुचि की थी। और शिक्षा रुचि के लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी बुक आती है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, और उसमें किसी के ज़्यादा या किसी के कम नंबर नहीं आते। शिक्षा अभिरुचि में तो लगभग सभी के समान से नंबर बनते हैं, क्योंकि उसमें लगभग आपको पता है कि क्वेश्चन अपने माइंड कैलकुलेशन पर होते हैं। आप जितना बेहतर समझ सकते हैं क्वेश्चन को, ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है, उसमें आप उतने ही बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने तो शिक्षा रुचि यूट्यूब से ही पढ़ी थी, संकल्प क्लासेस वगैरह ये चैनल हैं, इन्हीं से की थी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए भी कोई पर्टिकुलर बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूट्यूब वूट्यूब इनसे ही हो जाएगा। रीजनिंग थोड़ी सी लेवल इनके सभी के संदर्भ में देखें तो रीजनिंग थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो रीजनिंग के लिए आप देख लेना, कोई भी बुक ला सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब से कर सकते हैं। मैंने तो यूट्यूब से ही की थी। और वैसे मेरी रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे नंबर आए नहीं थे, लगभग 90 या 93 नंबर ही मेरे बने थे। तो मेरे सबसे अच्छे नंबर आए थे जीके में। तो इन सभी के बाद बात करते हैं जीके के लिए। तो जीके के लिए मैंने केवल ये बुक पढ़ी थी, सिखवाल की मानचित्रावली आती है राजस्थान जीके की, और इसमें लगभग 176 पेज हैं। अब तो देख लीजिए 50 जिले हैं तो बदल गई होगी। लगभग मैं इसी बुक से पढ़ा था, मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी थी, ना ही मैंने किसी का पेड कोर्स लिया था, ना ही मैंने कोचिंग करी थी। जीके के लिए केवल सिखवाल की मानचित्रावली पढ़ी थी। आपको पता है कि मानचित्रावली में केवल चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि फलानी चीज़ कहाँ पर है, ढिकानी चीज़ कहाँ पर है। तो यही आपको एग्जाम में मिलती है कि जैसे कोई गहनता से नहीं पूछता, ना ही कोई स्टेटमेंट दे के पूछता है। बीएसटीसी का ही तो एग्जाम है, सरल सा एग्जाम है, उसको आपने इतना बड़ा कर दिया है। कोचिंग वाले कहते हैं कि ये कोर्स खरीदो, कोर्स कोई ज़रूरत नहीं है, केवल बुक्स ले आओ, 1-2 पर्टिकुलर बुक्स ले आओ। लक्ष्य की बुक आती है, लक्ष्य की मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि लक्ष्य में जीके है वो थोड़ी सी टफ पड़ती है, उसमें सभी निबंधात्मक रूप से दे रखे हैं, आपको याद नहीं होगी। सिखवाल की ले आइए और चित्रों के माध्यम से आपको पक्का याद हो जाएगा। तो ये मेरी बुक्स थी, मैंने कोचिंग के बारे में बताया, क्या क्या मेरी स्ट्रेटजी रही थी, इन सभी के बारे में हमने वीडियो में देखा। अब बात करते हैं कि आपको कोई पेड कोर्स खरीदना ज़रूरी है। तो यार देखो, अगर आप अभी 12th पास हुए हैं
तो आपको देख लेना ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं, अपने हिसाब से देख लो। नहीं तो यूट्यूब पे यार सब तरह का मटेरियल अवेलेबल है। आप रीजनिंग के लिए, शिक्षा अभिरुचि के लिए, जीके के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, सभी के लिए निःशुल्क है, सभी फ्री पढ़ सकते हैं और सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, अलग अलग कोचिंग के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेड कोर्स खरीदो। ये तो आपकी मानसिकता बन गई है कि बिना पेड कोर्स खरीदे हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। और अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, आपको केवल किताबों से पढ़ने की आदत है, जैसे अभी 12th पास हैं, तो आप एक पर्टिकुलर बुक ले आइए, उसी को बार-बार सॉल्व कीजिए, आपको अच्छा स्कोर प्राप्त होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक बुक्स को लाते हैं, 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, 1-2 चैप्टर बीच से पढ़ते हैं, 1-2 चैप्टर एंड से पढ़ते हैं और उस बुक को हम मान लेते हैं कि हमने पढ़ लिया। जबकि ऐसा नहीं है, फिर हम दूसरी बुक लाते हैं, ऐसा नहीं है। एक बुक को बार-बार पढ़िए, बार-बार एनालिसिस करिए और बार-बार यूट्यूब से जाके क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस पेपर लेकर आइए, प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से अपने आप को जाँचिए कि जो हमने जीके पढ़ी है, वो हमें प्रैक्टिस सेट में बन रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो ये जीके के लिए बेस्ट रहता है कि आप एक बुक को पढ़िए और उसके क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो जीके की बुक को बार-बार एनालिसिस कीजिए, कहाँ पे गलती हो रही है। और यही मतलब एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि एक ही बुक को बार-बार पढ़ा जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मैंने आपको सभी बुक्स मेरी स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।